गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे वंशागत तथा विविधता का जो आनुवांशिक विकार चल रहा था उसमें का हम लोग पढ़ चुके थे। क्रोमोसोमी विकार हो चुका था। आज हम लोग खतेंगे वंशावली विश्लेषण क्या होता है और उसके बाद मेंडली विकार कौन कौन से है। मेंडली विकार में हम लोग दो विकार भी देख लेंगे, हीमोफीलिया के बारे में देख लेंगे और वर्णांधता के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। चलिए बेटा हम लोग शुरू किया जाए। हेडिंग का नाम है वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे रोग जाता है उसको चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। चार्ट के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे रोग जाता है उसी को चार्ट माध्यम दर्शाया गया है, जिसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे रोग जाता है वंशों में से रोगों का पता लगाया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे रोग जाता है उसी को बोला जाता है वंशावली विश्लेषण। इसको चार्ट के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो कुछ इसमें बेटा चिन्ह है, चिन्ह को हम लोग पहले देख लें कौन कौन सा चिन्ह है। एक आयताकार जो चिन्ह दिख रहा है, यह आयताकार जो चिन्ह है यह दर्शाता है नर का। आयताकार चिन्ह जो दर्शाएगा किसका दर्शाता है? नर का दर्शाता है, मेल का दर्शाता है। आयताकार एक चिन्ह है, यह हमेशा मेल दर्शाएगा। आगे वह रोगी है कि रोगग्रस्त है कि रोगवाहक है आगे बताया जाएगा। आयताकार चिन्ह को किसको दर्शाता है? तो नर को दर्शाता है, मेल को दर्शाता है। यह गोलाकार जो चिन्ह है यह मादा को दर्शाता है। गोलाकार वाला मादा को दर्शाता है, जिसमें आयताकार गोलाकार दोनों आपस में जुड़े हों। यह किसी प्रकार का मैथुन क्रिया दर्शाता है, मैरिज या रिलेशन के बीच की विभेदन को दर्शाता है। मैथुन क्रिया को शारीरिक संबंध के बारे में दर्शाता है। दूसरा इसमें है, अगर इसको इस तरह दर्शाया जाए, एक आयताकार एक नर वाला एक मादा, तो इसको जनक माना जाता है और उसके पुत्र को भी इस तरह दर्शाया जाता है। यह हो जाएगा नर पुत्र और ये हो जाएगा मादा पुत्री। ये हो जाएगा मादा पुत्री, ये नर पुत्र हो जाएगा। उसके बाद ये डबल दर्शाएगा तो कोई निकटतम संबंध को दर्शाता है, कोई आसपास के रिलेशन को दर्शाता है। अब ध्यान दीजिए बेटा छठवां पॉइंट, यह वाला जो दर्शाता आयताकार पूरी तरह से भरा हुआ है, यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति जो नर है पूरी तरह से रोगों से ग्रस्त है, यह रोगग्रस्त है। यह नर है आयताकार और पूरी तरह से भरा हुआ कलर से, ये रोगग्रस्त व्यक्ति है, नर एक रोगी हो गया है। यह ध्यान दीजिए, ये भी गोलाकार है पूरी तरह से भरा हुआ है, ये भी मादा क्या है? रोगग्रस्त है। मादा क्या है? रोगग्रस्त है। अगर ऐसा चिन्ह दिखेगा इसमें लिंग का कोई पता नहीं है, कौन सा लिंग है, यह दर्शाता है कि लिंग का कोई पता नहीं है। 9वां पॉइंट इसमें है, देखिए बेटा यह गोलाकार है, गोलाकार होने के कारण खाली आधा दर्शाया गया, आधा ही कलर किया गया है। यह दर्शाता है कि यह एक प्रकार का मादा है जो रोगवाहक का कार्य करती है। यह मादा है जो रोग को फैलाने का कार्य करती है। आधा ही फिल किया जाएगा तो यह क्या करती है? रोगवाहक का कार्य करती है, मादा है। आधा इसमें भरा गया है तो यह नर है, ये भी किस चीज का कार्य कर रहा है? रोगवाहक का कार्य करेगा। अगर आधा आधा भरा रहेगा तो रोगवाहक, अगर पूरा भरा रहेगा तो रोगग्रस्त, उसे रोगग्रस्त माना जाता है। क्या माना जाएगा? रोगग्रस्त माना जाता है। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल से देखा जाए। एक एग्जाम्पल से यहाँ दर्शाया गया है, यह नर है, नर व्यक्ति है, यह मादा, मादा पूरी तरह से क्या है? रोगी है। मादा क्या है? रोगी है। तो देखिए यह पुत्र क्या है? यह पुत्र है, रोग मुक्त है। बाकी यह पुत्री जो है रोगवाहक का कार्य कर रही है। यह क्या है? पुत्र जो रोगग्रस्त पुरुष है, ये भी पुत्र क्या है? रोगग्रस्त है। यह पुत्री रोगीग्रस्त नहीं है, यह रोगवाहक का कार्य कर रही है। वह मादा है, वह किस चीज का कार्य करती है? रोगवाहक का कार्य कर रही है। यह बेटा यह क्या है? वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण में रोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है उसे चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है तो उसी को बोला जाता है वंशावली विश्लेषण। एक वंश से दूसरे वंश में कैसे जाता है, इसमें कुछ है नहीं,
विशेष खाली चिन्ह है, चिन्ह क्या दर्शाता है। आयताकार रहेगा तो वह दर्शाएगा नर, गोलाकार रहेगा तो वह दर्शाएगा मादा। आयताकार पूरी तरह से भरा हुआ है, कलर किया गया है तो वह रोगग्रस्त है। गोलाकार पूरी तरह से कलर किया गया है तो वो भी रोगग्रस्त है। आधा फिल किया गया है तो वह रोगवाहक का कार्य करेगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करते। जब वह चाहे आयताकार हो चाहे गोलाकार हो, वह आधा ही जब फिल किया रहेगा तो वह क्या करेगी, एक उस वो रोगग्रस्त नहीं होती, वह रोगवाहक होती है। क्या होती है, रोगवाहक होती है। इसमें एक बेटा और है मेंडली विकार। हम लोग देखेंगे मेंडली विकार क्या होता है, मेंडली विकार में कौन कौन से रोग आते हैं। तो मेंडली विकार हम लोग देख लें पहले, मेंडली विकार कितने होते हैं। मेंडली विकार में कितने हम लोगों को हेडिंग पढ़ना है। मेंडली विकार में मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है 6 हेडिंग पढ़ना है। मेंडली विकार में टोटल हम लोगों को 6 हेडिंग पढ़ना है। पहले हेडिंग का नाम है हीमोफीलिया, इसी में पढ़ना है। हीमोफीलिया एक प्रकार का मेंडली विकार है। दूसरा पढ़ना है सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा हेडिंग का नाम है सिस्टिस फाइब्रोसिस, दूसरे हेडिंग का नाम है सिस्टिस फाइब्रोसिस। तीसरा हम लोग पढ़ना है दात्र कोशिका अरक्ता, जिसे बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया, जिसे बोला जाएगा सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। दात्र कोशिका अरक्ता बोला जाता है या सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। चौथे का नाम है वड़ांधता। वड़ांधता के बारे में पढ़ेंगे, यह कलर ब्लाइंडनेस इसे कहा जाता है, रंगों संबंधित यह विकार होता है वड़ांधता जिसे कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। एक पढ़ना है, पांचवा हम लोग पढ़ना है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में पढ़ना है, ये रोग क्या होता है। और लास्ट में पढ़ना हम लोग को थैलेसेमिया। थैलेसेमिया रोग में क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके पहले पढ़ लें, आज 2 या 3 रोग हम लोग किसी भी तरह खत्म कर देंगे। मेंडली विकार मुख्य रूप से 6 रोग एग्जाम में पूछता है, हीमोफीलिया, सिस्टिस फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्ता, वड़ांधता, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसेमिया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया। किसके बारे में पढ़ेंगे ना, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, पहले किसके बारे में पढ़ा जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक प्रकार का रक्त संबंधित विकार है। यह हीमोफीलिया कैसा विकार है, रक्त संबंधित विकार है। यह यक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार होता है। यह यक्स जीन को क्या करता है, प्रभावित करता है। केवल यक्स जीन को प्रभावित करता है, वाई जीन को प्रभावित नहीं करता है। यह किसके कारण होता है, यक्स लिंग संलग्न कारण, यक्स लिंग संलग्न के कारण होता है। ध्यान दीजिए बेटा, ये किसके संबंधित विकार है, तो यह ब्लड संबंधित विकार है। जिसमें क्या होता है, शरीर का जब कोई अंग कट जाता है तो वह अंग ब्लड जो निकलता है शरीर से, वह लगातार शरीर से निकलता रहता है, ब्लड थक्का नहीं बनता है। जब ब्लड पूरी तरह से थक्का नहीं बनेगा तो लगातार शरीर से ब्लड बाहर निकलता रहेगा, जिसके कारण व्यक्ति का पूरे शरीर से ब्लड निकल जाएगा, व्यक्ति पूरी तरह से रोगी हो जाएगा। एक समय आएगा तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शरीर का किसी भी धारीदार अंग यंत्र द्वारा अगर कोई भी शरीर का अंग कट जा रहा है तो उस समय लगातार शरीर से जब ब्लड बाहर निकलता है तो वह रुकता ही नहीं है, वह लगातार ही निकलता रहता है। तो इसी को बोला जाता है हीमोफीलिया। क्या बोला जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक प्रकार का रक्त संबंधित विकार है। किसके संबंधित विकार है, रक्त संबंधित विकार है। इसमें क्या हो जाता है, जीन जो होता है जो ब्लड को क्लॉटिंग करता है, जमाने का कार्य करता है, वही क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। वह जीन क्या हो जाता है, पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। जीन क्या हो जाएगा, प्रभावित होता है। इस रोग का वाहक जो होता है, हीमोफीलिया जो होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलाने का कार्य करती है मादा, महिलाएं करती हैं। फीमेल इस रोग को फैलाने का कार्य करती है, वाहक का कार्य करती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करती है, मादा करती है, अर्थात स्त्री फीमेल करती है। इसमें अगर एक ही यक्स, जैसे मादा को दर्शाया जाता है क्रोमोसोम यक्स यक्स से दर्शाया जाता है, यक्स यक्स से, अगर एक यक्स इसमें से क्या हो गया, पूरी तरह से प्रभावित हो गया, इसका जीन क्या हो गया, खराब हो गया, प्रभावित हो गया, जिसके कारण क्या होता है, अब यह व्यक्ति, इसको तो होगा नहीं, यह किसका कार्य करेगी, फैलाने का कार्य करेगी।
ये किसका कार्य करेगी? फैलाने का। अगर दोनों पूरी तरह से जीन प्रभावित हो, दोनों क्रोमोसोम प्रभावित हो गया तो ये महिला भी रोगग्रस्त हो सकती है। बाकी एक ही एक्स प्रभावित हुआ तो ये किसका कार्य करेगी? रोगवाहक का कार्य करती है। अधिक मात्रा में महिलाएं क्या करती है? हीमोफीलिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलाने का कार्य करती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोगों को क्या करती है? फैलाने का कार्य करती है। इसमें क्या होता है? पुरुष जो होते हैं रोगग्रस्त हो जाते हैं। पुरुष क्या होते हैं? रोगग्रस्त हो जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, पुरुष का क्रोमोसोम किससे दर्शाया जाता है? एक्स वाई से दर्शाया जाता है। इसमें एक ही एक्स होता है, इसमें दो एक्स होता है, जिसके कारण एक एक्स प्रभावित होता है तो एक एक्स से वह फैला सकता। इसमें एक ही एक्स प्रभावित होता है जिसके कारण वह पुरुष क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। पुरुष क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त। महिला क्या होती है? रोगवाहक होती है। महिला क्या होती है? रोगवाहक होती है। यह रोग जो होता है हीमोफीलिया नामक जो बीमारी होती है, सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया को हुआ था। वह रोगवाहक का कार्य कर रही थी। सबसे पहले किसको हुआ था? इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया में पाया गया था। वह महिला जो थी वह किस चीज के कार्य करती थी? रोगवाहक का कार्य करती थी। तो थैलेस हीमोफीलिया में बेटा क्या होता है? हीमोफीलिया किसके संबंधित विकार है? तो ब्लड संबंधित विकार है, जिसमें ब्लड क्या नहीं बनता है? थक्का नहीं बनता है। ब्लड क्या नहीं बनेगा? थक्का नहीं बनता है। किस बीमारी में? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक प्रकार का ब्लड संबंधित विकार है। कौन इसमें वाहक का कार्य कौन करती है? मादा करती है। रोगग्रस्त कौन होता है? तो नर। रोगग्रस्त कौन होगा? तो नर होता है। चलिए बेटा आगे देखा जाए। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं? वर्णांधता किसे कहते हैं, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं? यह रोग हीमोफीलिया जो था ब्लड संबंधित था। यह रोग था, ये हमारे आँख को प्रभावित करता है। किसमें प्रभावित करता है? आँख में प्रभावित करता है। आँख में क्या करता है? आँख से जब देख जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है वह व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। सामने कौन सा रंग है उसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाता है। जिस व्यक्ति को कौन सा बीमारी हुआ रहता है? कलर ब्लाइंडनेस। क्या हुआ रहता है? कलर ब्लाइंडनेस हुआ रहता है। वह रंगों के बारे में फर्क नहीं बता पाता है। इसमें क्या होता है? दो कलर ज्यादा के दिमाग बैठा रहना, एक लाल और एक हरा। व्यक्ति को लाल हरा में फर्क नहीं पता पाता है। लाल रहेगा तो उसे हरा दिखेगा, हरा रहेगा तो उसे लाल दिखेगा। वो रंगों में कंफ्यूजन रहेगा, उसको मालूम ही नहीं चलेगा आगे सामने वाला लाल दिख रहा है कि हरा। वो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ये कलर संबंधित भी है, जिस कलर में भेद नहीं कर पाता है किस रंग में, लाल और हरा। अगर लाल रहेगा तो उसको हरा दिखेगा, हरा रहेगा तो उसे क्या दिखेगा? लाल दिखता है। दूसरा इसमें क्या होता है? इसमें भी क्या करती है? यह एक प्रकार का म्यूटेशन से होता है। जीन में क्या होता है? म्यूटेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? म्यूटेशन, जीन के खराबी या कोई नया जीन आकर जुड़ गया, एक जीन हट गया जो जिसके कारण हमें दोनों कलर साफ दिखाई देता है, वह जीन ही म्यूटेट हो गया, हट गया। इसमें क्या होता है? इसमें भी रोगवाहक का कार्य करती है जो है मादा करती है। रोगवाहक का कार्य कौन करती है? मादा करती है। मादा को बोला जाता है फीमेल। फीमेल ही जो होता है इस रोग का वाहक करती है। रोग देखिए इधर, इसमें क्रोमोसोम जो दर्शाया गया है मादा को यक्स यक्स, एक यक्स जो है एक क्रोमोसोम पूरी तरह से प्रभावित है, दोनों नहीं प्रभावित है। एक प्रभावित होने के कारण यह किसका कार्य कर रही है? महिला रोगवाहक का कार्य करती है, रोगग्रस्त नहीं हो सकती है। पुरुष इसमें क्या होता है? अधिक से अधिक क्या होता है? रोगग्रस्त होता है। पुरुष इसमें रोगवाहक का कार्य नहीं करता है, रोगग्रस्त हो जाता है, वो रोगी हो जाता है। अभी तक सबसे ज्यादा लगभग पीड़ित जो है 8% जो पीड़ित है नर पीड़ित है कलर ब्लाइंडनेस से, और मादा जो है लगभग 0.4% पीड़ित है कलर ब्लाइंडनेस में। इसमें किसके कारण होता है? तो जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह नारी से पुत्र में लगभग 50% संभावना होती है कि वह फैला सकती है। पुत्र, एक नारी एक महिला अपने पुत्र में लगभग 50% संभावना हो सकती है तो वह क्या कर सकती है? फैला सकती है। कौन सा रोग?
कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस किसके संबंधित है? तो रंगों के संबंधित है। हीमोफीलिया बता दिया किसके संबंधित है? तो ये हीमोफीलिया ब्लड संबंधित, ब्लड थक्का नहीं बनेगा। हम लोग को कौन सा विकार पढ़ रहे हैं? मेंडली विकार देख रहे हैं। मेंडली विकार में हम लोग दो विकार देख लिए, एक देख लिए हीमोफीलिया देख लिए, दूसरा देख लिए वरांधता। दूसरा देख लिए वरांधता। अब हम लोग देखेंगे, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, कल हम लोग देख लेंगे सिस्टिस फाइब्रोसिस देख लेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया देख लेंगे, और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। कल हम लोग 4 देख लेंगे। आज के लिए इतना बेटा। गुड बाय, गुड नाइट।